हेलो ऑल, मयूर हियर। हम लोग जैसे कि एनिमल टिश्यू का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो मस्कुलर टिश्यू का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कवर किया। अभी एक बेसिक चीज़ कुछ डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा था कि जैसे कि हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज, या कुछ हम सामान ऐसे उठाते हैं। इफ़ वी रेज आवर हैंड और वी लिफ्ट एनीथिंग, तो उसमें किस किस कारण होता है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल? वो है मस्कुलर टिश्यू। जब मस्कुलर टिश्यू टेंडन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो ऊपर की तरफ पुश करता है टेंडन, तब जाके हम वो एक्टिविटी कर पाते हैं लिफ्टिंग का। लेकिन अभी ये जो लिफ्टिंग का जो डिसीजन है, ये इसके लिए क्या क्या व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अभी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मीन्स ब्रेन, नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन जो है वो सारा जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में वो कंट्रोल करता है। ब्रेन के थ्रू जब इंफॉर्मेशन पास होता है मसल को, अब तब जाके हम वो एक्टिविटी कर पाते हैं लिफ्टिंग का। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन के थ्रू ऐसे हैंड मसल्स में कैसे पहुंचता है? तो आइए पढ़ते हैं कैसे पहुंचता है। देयर आर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी फ्रॉम नर्व्स joins the parts of the body to brain and spinal cord। जो काफ़ी सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है जिससे हम नर्व्स बोलते हैं, वो ज्वाइन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। देन नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। देन nervous system regulates and controls bodily function and creates an awareness of the environment, as well as plays major role in emotion, memory and reasoning। Creates awareness in our environment means हम लोग जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो उस सराउंडिंग में जो मतलब हमारे सराउंडिंग्स कैसा है इसका वो अवेयरनेस हमको देखता है। जैसे कि थ्रू स्मेल, थ्रू लिसनिंग, फिर देखना बाय सीइंग, ये सब है। इससे वो हम लोगों को वो अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश करता है। अभी नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स नर्व्स फ्रॉम सीएनएस कनेक्ट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स कनेक्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन जैसे कि अभी हम देखिए ये जो सब धागा धागा जिधर दिख रहा है ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। देन नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। ये पढ़ते हैं हम आगे, ग्लियल सेल्स क्या है। न्यूरॉन्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इट कम्युनिकेट्स विद अदर सेल्स यूजिंग नर्व इम्पल्स एंड इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। अभी जैसे ये देखो, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है। फिर यहाँ से जो ब्रांचेस जाता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। फिर यहाँ से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हम एक्सॉन, विच कंपोजेस ऑफ नोड्स ऑफ रैनवियर शॉन सेल्स। ये सिर्फ जानना ज़रूरी है, ये इतना डिटेल में अभी जाना ज़रूरत नहीं है। ये जो इलोंगेटेड है स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो अगेन ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड में, ये है एक्सॉन टर्मिनल्स, या इसे नर्व एंडिंग भी बोलते हैं।
अभी क्या होता है यहाँ पे, जब नर्व इम्पल्स मीन्स कुछ सिग्नल जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाता है, तो ये ट्रैवल करेगा एक्सॉन के थ्रू और फिर ये इधर पास होगा। इधर इफ एनी सेल अटैच्ड है या कोई दूसरा ही न्यूरॉन अटैच है, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन पास होगा। It communicates with other cells using nerve impulse and information is passed from one neuron to another. अभी आगे देखते हैं glial cells. They provide support and protection for neurons. देखिए ये है glial cells. These cells include oligodendrocytes, astrocytes, ependymal cells, microglia, Schwann cells and satellite cells, जिसमें से ये जो है ओलिगोडेंड्राइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लिया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और जबकि शॉन सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सिर्फ जानना ज़रूरी है, ये इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस टू सराउंड द न्यूरॉन्स एंड होल्ड देम इन वन प्लेस, ये जो एक जगह पे होल्ड करता है न्यूरॉन को। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू न्यूरॉन्स, टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर। मीन्स इंसुलेट क्यों? क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होगा न्यूरॉन में तो हम लोग ये जो सिग्नल पास होता है ना, ये मुश्किल होगा, ये पास नहीं होगा, तो इसके लिए वहाँ पे इंसुलेशन होता है। टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड टू रिमूव डेड न्यूरॉन्स। देखिए ये देखिए ओलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रोग्लिया, देखिए न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, एस्ट्रोसाइट्स, एक्सॉन, देखिए दिस इज ऑल्सो न्यूरॉन। तो ये था लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का। एक बार देख लेते हैं। Many thread-like structures in the body forms nerves join the part of the brain, a body to brain and spinal cord. Nervous tissue is the main tissue component of nervous system. It creates awareness of the environment as well as plays a major role in emotions, memory and reasoning. Central nervous system is brain and spinal cord, and peripheral nervous system is nerves from CNS connects to the different part of the body. Nervous tissue is composed of neurons and glial cells. Then neurons are main functional unit of nervous tissue. It communicates with each other cell using the nerve impulse, and the information is passed from one neuron to another neuron. Glial cells, then they provide support and protection for the neurons. They include oligodendrites, astrocytes, ependymal cells, microglia, Schwann cells and satellites, जिसमें से Schwann cells and satellites पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और बाकी जो है ओलिगो, एस्ट्रो, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लिया आर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शंस क्या है? न्यूरॉन्स, इट सराउंड्स न्यूरॉन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड रिमूव डेड न्यूरॉन्स। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट टॉपिक पे।